तरंग 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 युवा तरंग। जीवन का यीशु दरिया है, बहता बहता दरिया है। आओ प्यासो यीशु के पास, जीवन का जल वो पिलाता है। जीवन का यीशु दरिया है, बहता बहता दरिया है। आओ प्यासो यीशु के पास, जीवन का जल वो पिलाता है। आ आ आ राही तू क्यों बेचैन है, वीरानों में भटकता है। राही तू क्यों बेचैन है, वीरानों में भटकता है। यीशु के पास आ प्यास बुझा, जीवन का जल वो पिलाता है। जीवन का यीशु दरिया है, बहता बहता दरिया है। आओ प्यासो यीशु के पास, जीवन का जल वो पिलाता है। जीवन तुम्हारा अनमोल है, सभी रत्नों से अनमोल है। जीवन तुम्हारा अनमोल है, सभी रत्नों से अनमोल है। हाथ बड़ा उसे थाम ले, हाथ बड़ा उसे थाम ले। जीवन का जल वो पिलाता है। जीवन का यीशु दरिया है, बहता बहता दरिया है। आओ प्यासो यीशु के पास, जीवन का जल वो पिलाता है। आ मेरे प्रिय युवा भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस युवा तरंग में। ये आपका कार्यक्रम है, इसको आप प्रमोट करना ना भूलें। हमारा जीवन कितना नाजुक है, हमारे जीवन में कितनी विपत्तियां हैं, कितने खतरे होते हैं। जैसा कि गीत में हम लोग गाते हैं, हर एक मोड़ पर है खतरा। और विशेष करके आपके जीवन में बहुत सारे खतरे हैं, आपको जूझना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों से जूझना पड़ता है, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। अंदर और बाहर से आप तपाए जाते हैं, कहीं कहीं सताए भी जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कौन हमें सहारा देगा? एकमात्र प्रभु। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, पवित्र वचन को पढ़ने ना भूलें, प्रार्थना करना ना भूलें, और ऐसे कार्यक्रमों को सहारा के रूप में लेने ना भूलें। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों तथा मेरे युवा साथियों, हम सब जानते हैं कि ईश्वर सभी जगह विराजमान है। तो हम चर्च क्यों जाते हैं? चैपेल में क्यों जाते हैं? चर्च में हम इसलिए जाते हैं कि लोग दूर दराज से आते हैं, सब लोग बैठकर एक साथ प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं। और चर्च में, चैपेल में प्रभु के विशेष उपस्थिति को हम अनुभव करते हैं। और यही कारण है कि चर्च और चैपेल महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि जहां कहीं चर्च
टूट जाता है या चैपल में कुछ परेशानियां है या गंदा है तो उसको साफ करते हैं, मरम्मत करते हैं। कुछ गड़बड़ी है तो तुरंत उसको सुधार देते हैं। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19 और 20 में संत पौलुस कहते हैं, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपको अपने पर अधिकार नहीं है क्योंकि आप कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यानी ईश्वर का मंदिर है। जिस तरह चैपल और चर्च, जब चैपल और चर्च गंदा हो जाता है हम उसको साफ करते हैं, जब बिगड़ जाता है उसका हम मरम्मत करते हैं। तो उसी तरह क्या हम इस शरीर रूपी मंदिर का देखभाल करते हैं? क्या हम इस शरीर रूपी मंदिर को प्रभु के लिए तैयार रखते हैं? हमारा इस शरीर रूपी मंदिर में प्रभु निवास करता है, पवित्र आत्मा निवास करता है, तो क्या हम पवित्र आत्मा के यानी ईश्वर के लायक बनाते हैं? सवाल है। अगर कोई चर्च को अटैक करता है तो हम उनका प्रतिरोध करते हैं। अगर कोई चर्च को अटैक करता है तो हम उनका प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन जब अपने शरीर की बात आती है तो उसका उल्टा हो जाता है। अगर कोई हमको शराब पिलाता है तो हम खुश हो जाते हैं और शराब पी लेते हैं, यानी शरीर का बर्बाद करते हैं। जब शराब पीते हैं तो फेफड़े खराब हो जाते हैं, शरीर का अलग अलग जो अंदर जो अंग है वो खराब हो जाता है। यानी जानबूझ के हम इस शरीर रूपी मंदिर को चोट पहुंचाते हैं, खराब कर देते हैं। तो ये शरीर रूपी मंदिर में कैसे प्रभु आएंगे? हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो है प्रभु का मंदिर है, तो हम पाप करेंगे, सांसारिक मोहमाया में भटकेंगे, शारीरिक वासनाओं के पीछे पड़ेंगे, विभिन्न प्रकार का नशे का सेवन करेंगे, अपने मनमर्जी जीने की कोशिश करेंगे, शैतान के प्रलोभनों में फंस जाएंगे, शैतान को अपने जीवन में कार्य करने के लिए निमंत्रण कर देंगे, शैतान को अपने जीवन में कार्य करने के लिए मौका देंगे। तो हमारा शरीर कैसे प्रभु का मंदिर कहलाएगा? संत पौलुस कहते हैं, क्या आप यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यानी ईश्वर का मंदिर है? भले ही हम तो जानते हैं कि हमारा शरीर जो है ईश्वर का मंदिर है, लेकिन हम उसका देखभाल करते नहीं है। शारीरिक वासनाओं को, लालसाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे दौड़ते हैं, जो हमारा शरीर को ईश्वर के मंदिर के लायक नहीं बनाता है। और यही कारण है कि हम ईश्वर के लायक नहीं बनते। यही कारण है कि जो हम प्रार्थना करते हमें नहीं मिलता। संत पौलुस कहते हैं कि आपको अपने शरीर पर अधिकार नहीं है क्योंकि आप कीमत पर खरीदे गए हैं। यानी प्रभु यीशु अपना लहू बहाकर हमें खरीदा है। प्रभु यीशु हमारे लिए अपने आप को अर्पित कर दिए हैं। और यही कारण है कि हम ईश्वर के संतान होने के नाते अपनी मनमर्जी जी नहीं सकते, जो चाहे वो कर नहीं सकते। एक विश्वासी जो चाहे वो कर नहीं सकता, एक युवा विश्वासी जो चाहे वो नहीं कर सकता। वो पहले देखता है कि ईश्वर को क्या चाहिए, ईश्वर को क्या प्रिय है, इसके बारे में वो देखेगा, मनन चिंतन करेगा। आप सोच लीजिए, अगर मंदिर का, चर्च का हम देखभाल करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, तो हम अपने शरीर का साफ सुथरा क्यों ना करें? पाप रूपी गंदगी को
क्यों ना मिटाएं? सांसारिक मोहमाया को अपने जीवन में क्यों लाएं, जो हमें प्रभु से दूर ले जाता है? आगे संत पौलुस कहते हैं कि इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यानी हमारा शरीर जो है सांसारिक वासनाओं के पीछे दौड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ईश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए, अपने शरीर के द्वारा दूसरों को ईश्वर तक ले आने के लिए। और यही कारण है कि हमें पवित्रता में बढ़ना है, यही कारण है कि पवित्रता में बढ़ना है। हम पढ़ते हैं लेवी का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 में प्रभु कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। एक पवित्र इंसान जो पवित्र बनने की कोशिश करता है, पवित्रता की राहों पर चलने की कोशिश करता है, वो जो चाहे वो नहीं कर सकता। वो अपने शरीर को हर पल हर क्षण पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए अपने शरीर का ख्याल रखता है। संत पौलुस लिखते हैं थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 में, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। हर मनुष्य के लिए ईश्वर की इच्छा यह है कि वो पवित्र बने, वो पवित्र बने। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में तब आएंगे, ईश्वर हमारे जीवन में तब आएंगे, हमारा शरीर तब ईश्वर के मंदिर बनेगा, ईश्वर के रहने लायक बनेगा, जब हम पवित्र जीवन जिएंगे, जब हम पवित्र जीवन जिएंगे। वास्तव में जब हम ईश्वर के लायक नहीं बनते हैं तो हम एक प्रकार का मरे हुए हैं। शारीरिक रूप से तो जिंदा है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जिंदा नहीं है। और इसीलिए प्रभु कहता है एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 14 में, मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। जब प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा, हमारे जीवन में आएगा, प्रभु हमारे जीवन में आएंगे, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। मरे हुए नहीं रहेंगे, बल्कि जिंदा रहेंगे, सशक्त रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। और यही कारण है कि प्रभु वादा करता है, मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। और उस पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और पिता तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 में, दिन प्रतिदिन हर पल हर क्षण हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, जो हमारी अगुवाई करेगा, जो हमें राह दिखाएगा, जो हमें पवित्रता की ओर आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। वो पवित्र आत्मा जो कि माता मरियम के जीवन में उतर आया। हम पढ़ते हैं लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 में, स्वर्गदूत ने माता मरियम से कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए आपसे जो उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे और वे सबका मुक्ति करेंगे। वास्तव में ईश्वर हमारे शरीर में तब कार्य करेंगे जब हम ईश्वर के लायक बनने की कोशिश करेंगे, प्रभु के वचन पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे, गंदी चीज़ों को, गंदी रिश्तों को, गंदी आदतों को दूर करेंगे और ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि यह आधुनिक जमाना है, एक ही जिंदगी है, इसलिए भरपूर मस्ती करो, एंजॉय करो, जो चाहिए वही करना, क्योंकि यह जिंदगी और दोबारा मिलने वाला नहीं है। क्या एक विश्वासी का सोच यही होना चाहिए? एक विश्वासी का सोच यह नहीं हो सकता, क्योंकि एक विश्वासी के लिए यह जो जिंदगी है, यह एक ही जिंदगी नहीं है।
उनके लिए और एक जिंदगी है जो कि जहां की अनंत सुख मिलता है, अनंत शांति मिलता है। और वो अनंत सुख, अनंत शांति पाने के लिए यही जिंदगी में कुछ करना पड़ता है, पवित्र जीवन जीना पड़ता है, अच्छा जिंदगी जीना पड़ता है, दूसरों की मदद करना पड़ता है, दूसरों की भलाई के बारे में सोचना पड़ता है, प्रभु के वचन को पढ़ना पड़ता है, प्रभु के वचन के अनुसार कार्य करने के लिए कोशिश करते हैं, और जो हमें स्वर्ग राज्य के लायक बनाएगा, और जहां अनंत सुख है, अनंत शांति है, जो ईश्वर के साथ रहेंगे। अपने आप को देख लीजिए, क्या मैं अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करता हूं? क्या प्रभु यीशु ने रक्त बहाकर, कीमत चुकाकर मुझे खरीदा है? उस मूल्य को मैं समझता हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी को सीरियसली लेता हूं? या दूसरे जैसे सोच रहे हैं एक ही जिंदगी है, मस्ती करो, एंजॉय करो, तो वैसे जी रहा हूं? अपने आप को देख लीजिए। हो सकता है अभी तक आप सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है अपने जिंदगी को लेकर, अपने शरीर को लेकर। सीरियस होना जरूरी है, गंभीर होना जरूरी है। हम बीमार क्यों हो जाते हैं? हमारे शरीर के अलग अलग अंग वो नष्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम अपना देखभाल नहीं करते, विभिन्न प्रकार के नशे का सेवन करते हैं, अपने शरीर को सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। आइए हम अपने आप को देखें कि मेरा जिंदगी कैसा है, मैं कैसे जिंदगी जी रहा हूं। अगर मेरा शरीर प्रभु के लायक नहीं है तो यह एक मौका है, यह एक समय है अपने आप को सुधारने का। देख लीजिए कि आपके शरीर का आप सही इस्तेमाल करते या गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, मेरा बेटा अपने जीवन को सुधार ले। प्रभु आपसे कह रहे हैं, मेरी बेटी, जो हो गया हो गया, जो हो गया हो गया, अभी पूर्ण विराम देना, अपनी जिंदगी को चेंज करना, परिवर्तन करना, एक नया जिंदगी का शुरुआत करना। हम सबको दिन प्रतिदिन नई जिंदगी जीने का जरूरत है, और वह तब हो सकता है जब हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बनेगा, यानी ईश्वर का मंदिर बनेगा। दिन प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण हमें ईश्वर की इच्छा क्या है, ईश्वर को क्या प्रिय है, इसकी खोज में लगे रहना बहुत जरूरी है। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 17 में संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है, और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। वास्तव में जब प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे, हमारे शरीर में निवास करेंगे, तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम बंधन में नहीं रहेंगे। बहुत ज्यादा लोग शैतान के बंधन में रहते हैं। यहां आश्रम में भी आते हैं बहुत सारे लोग, शैतान के बंधन में पड़े हुए हैं, निकल नहीं पाते, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गिरते हैं, दौड़ते हैं, मुंह नहीं खोलते, पागल जैसा व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शैतान अपने वश में कर लिया। और उनको पूछेंगे तो बहुत सारे गलत आदतें हैं, गलत रिश्ते हैं, जिसके वजह से वे शैतान के वश में गिर गए। वास्तव में जब प्रभु हमारे जीवन में आएंगे, हमारे शरीर में निवास करेंगे, तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, किसी के वश में नहीं रहते, शैतान के वश में नहीं रहते, लेकिन एक खुशी का जिंदगी जीते हैं, एक सेटिस्फैक्शन का जिंदगी जीते हैं, जो हमें दिन प्रतिदिन हमारी खुशी को बढ़ा देता है, और हम प्रभु के लायक बन जाते हैं। और लोग यह देख के कहते हैं, कितना अच्छा जिंदगी जी रहा है, कितना अच्छा इंसान है। जब हम प्रभु को अपने जीवन में मौका देंगे तो जिंदगी बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और सब कुछ सही होगा। आइए हम आज एक दृढ़ संकल्प ले, एक निर्णय ले कि मैं अपने जीवन को बदल डालूंगा, अपने शरीर को ईश्वर के मंदिर के रूप में आज से तैयार करूंगा, क्योंकि वास्तव में यह ईश्वर का मंदिर है,
जब हम यह जान जाएंगे, इसको गंभीर से लेंगे, तो अपना जीवन बदल जाएगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें अपने इस शरीर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, और इस शरीर के लिए प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि इस शरीर में प्रभु निवास करता है और जो हमें प्रभु के साथ एक हो जाने के लिए हमारी मदद करता है। आइए हम अपने शरीर और जिंदगी के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें दिन प्रतिदिन पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए, सांसारिक चीजों से दूर रहने के लिए, गलत रिश्तों से दूर रहने के लिए, नशे से दूर रहने के लिए, गलत संगति से दूर रहने के लिए, शारीरिक वासनाओं से दूर रहने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए, अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए। प्रार्थना में प्रभु की ओर अपने हृदय और मन को उठाइए। जिस तरह स्तोत्रगार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करेगा। ये सच्चाई है। ये दयालु प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में शामिल एक एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देता हूँ। एक एक को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। उनके हृदय की व्यथा के साथ, मन के हर प्रकार की पीड़ा के साथ, हर प्रकार के संशय, हर प्रकार की अनिश्चितता के साथ तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। प्रभु, हर प्रकार की परीक्षाओं से उनको गुजरना पड़ता है, उन पर दया करना, उनको सहारा देना। जो इस युवा तरंग कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है, उनमें से हर एक को संरक्षण देना, सुरक्षा देना, शैतान के वश में ना होने देना, हर प्रकार की शैतान के प्रपंच से बचा के रखना, छिपे हुए खतरों से बचा के रखना, जीवन में सफलता की कामना करने के लिए जो इच्छा है उस इच्छा को बनाए रखने के लिए कृपा देना। अपनी आंखें बंद करें, अपना सिर झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। उसे याद रखना, करना दुआ, तुम्हारे ही खातिर बलिदान हुआ। उसे याद रखना, बलिदान हुआ, तुम्हारे ही खातिर बलिदान हुआ। जीवन की रोटी खिलाता है, जीवन की रोटी खिलाता है, जीवन का जल वो पिलाता है।